बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में अभी सियासी उठापटक चल रहा है। बीते कल हमने देखा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की बात कही है और इसी को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप वो सुनिए। हरियाणा की सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार इस वक्त स्पष्ट बहुमत में है या फिर अल्पमत में है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है काफी सीनियर लीडर हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। उनसे जानेंगे कि क्या कैलकुलेशन है। सर, जिस तरीके से कैलकुलेशन की बात पूछी मैंने आपसे, और कैलकुलेशन ही तमाम नेता बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है, कोई कह रहा है अगर हमारे विधायक समर्थन कर देते हैं तो सरकार गिर जाएगी और नई सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कैसे देखते हैं आप इस समय जो समीकरण हरियाणा की सरकार को लेकर चल रहा है? देखिए, जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हमारा समर्थन था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अब हमने वो समर्थन वापस ले लिया और हम कांग्रेस के साथ हैं। अब उनके 3 के जाने से जो स्पष्ट बहुमत की स्थिति है वो नहीं है इस सरकार में, और सरकार अल्पमत में है। अब आगे ये गवर्नर जो हमारे हैं, राज्यपाल महोदय, उनको हमने कहा भी है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके उनसे बात करे कि ये बहुमत समाप्त हो गया और आप इस सरकार को चलता कीजिए, डिसमिस कीजिए, क्योंकि अल्पमत की सरकार नहीं चल सकती। और उसका प्रमाण भी यह है कि बहुत से कांग्रेस के अलावा जो दूसरे छोटे दल हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं इस बात के लिए कि ये सरकार जो है इसमें बहुमत की स्थिति नहीं है। तो इस स्थिति में राज्यपाल कर सकते हैं, उनको डिसमिस कर सकते हैं सरकार को। उनको पूर्णतः इस बात का खुलासा हो जाए, इस बात का पता लग जाए और ये साबित हो जाए कि बहुमत नहीं है। दूसरी ये भी स्थिति बन सकती है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं। अब फ्लोर टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि जो चुनावी ये दिन है और अंतिम परिणाम 4 तारीख को आएंगे, 4 जून को, उस समय तक हो सकता है ये स्थिति बनी रहे कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात होगी तो वो 4 के बाद करेंगे। अब 4 के बाद क्या परिणाम होंगे वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन मुझे आज लगता है कि बीजेपी की सरकार बहुमत खो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने ये मांग भी रखी कि अल्पमत में होने के कारण राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी संभाला जा सके। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला, उनका बयान आया कि अगर अभी विपक्ष के नेता चाहे तो 10 के 10 विधायकों का समर्थन भी जेजेपी के उनके साथ होगा। तो क्या लगता है आपको कि ये दोनों परिस्थिति ही अगर हरियाणा में बनती है तो इन दोनों में से कौन सी परिस्थिति अगर हम आगे उसको फुलफिल करना चाहें तो वो की जा सकती है? ये सही बात है कि अगर सरकार, आज की सरकार अल्पमत में है तो गवर्नर महोदय को ये फैसला लेना पड़ेगा कि अल्पमत की सरकार होते हुए यहाँ राष्ट्रपति का शासन हो और सरकार को डिसमिस कर दिया जाए। इस परिस्थिति में जो भी अपना समर्थन वापस लिया है और जो विपक्ष में है वो सब अगर लिख के दें, प्रमाणित तौर पे ये हो जाए कि हाँ इतनी बड़ी संख्या अब सरकार को बहुमत से दूर रखे हुए है, सरकार अल्पमत में है, हमने देख लिया, तो सीधा राष्ट्रपति शासन के लिए कहा जा सकता है और सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1991 में जब एक परिस्थिति ऐसी बनी थी कि 3 विधायक, उस समय भी 3 विधायक, उस समय की जो सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो छोड़ के और हमारे साथ आ गए थे कांग्रेस में, और मैं उन दिनों कांग्रेस का अध्यक्ष था हरियाणा का। और 3 ऐसे विधायक थे जिनके खिलाफ स्पीकर के यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का केस था। उसमें स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया
और वो 3 विधायक हमारे साथ आ गए, 3 डिस्क्वालीफाई हुए, 6 का जब ये हुआ कि 6 विधायक अब नहीं हैं, तो सरकार अल्पमत में आ गई और वहां फिर राष्ट्रपति शासन हुआ और चुनाव भी राष्ट्रपति शासन के बीच में हुए। ये है। इसके साथ ही साथ सर एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, तो क्या ये जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं या जो दूसरे दल में होते हुए क्रॉस करने की सोच रख रहे हैं, उन पर भी ये लॉ लागू होगा अगर ये एंटी पार्टी वोटिंग कर देते हैं? हाँ, जो पार्टी में हैं और पार्टी ये कहे कि आपको पार्टी का अगर मैंडेट ये है कि आपको पार्टी के साथ वोट करना है और पार्टी के साथ वो नहीं करते, पार्टी के जो मैंडेट है उसके विरुद्ध करते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो निर्दलीय विधायक हैं उन पे ये लागू नहीं होता। निर्दलीय विधायक तो पार्टी को समर्थन भी दे सकता है, पार्टी से उस समर्थन को हटा के दूसरी तरफ भी दे सकता है, लेकिन वो पार्टी में नहीं जा सकता। अगर निर्दलीय विधायक कोई पार्टी में जाएगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक क्रिटिकल कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगी। अनिल विज ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो सरकार है वो काफी स्ट्रांग सरकार है, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें खुद नायब सैनी भी हैं, मनोहर लाल भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो लगातार हरियाणा को लेकर बातचीत करते रहते हैं। चलो, ये तो अब ट्रिपल के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये भी कोई सरकार का चलाने का डबल इंजन तक तो सोचा था, लेकिन ट्रिपल भी हो सकता है। और जहाँ वो जापान से कौन सी ट्रेन आनी थी, बुलेट ट्रेन, बुलेट में हो सकता है 3 से ज्यादा भी इंजन की जरूरत पड़े। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।